हाँ साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी दोस्तों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सम्राट अशोक महान। कई दोस्तों की ये सूचना थी, फ़ोन भी आ रहे थे कि सर दीपावली का जो पर्व है, इस पर्व के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या ये पर्व वास्तव में उनका विचार ये था कि ये पर्व किसका है, हिंदुओं का है कि बौद्धों का है। तो मैं सबसे पहले आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि वास्तविकता तो ये है कि दीपोत्सव जो पर्व है, इसका संबंध भगवान बुद्ध से है। ये भगवान बुद्ध का पर्व है और कालांतर पर ये बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ और देश में बाकी धर्म, अन्य धर्मों की जब स्थापना हुई, तो पुराणों में इस पर्व का बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तित करके स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में परिवर्तित इसके बारे में दिया गया है। जबकि रामायण के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार लोग कहते हैं कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास से लौट करके अयोध्या आए थे, तब ये पर्व मनाया गया था। लेकिन यहाँ थोड़ी शंका इस बात की है कि भगवान श्री राम रामचरितमानस के अनुसार बैसाख महीने में वापस आए थे, जो आज अप्रैल का महीना होता है। लेकिन ये पर्व जो दीपोत्सव पर्व है, ये कार्तिक की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसका जो ऐतिहासिक कारण है वो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इस पर्व को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो दीपावली को दीप दानोत्सव नाम से भी जाना जाता है और यह वस्तुतः एक बौद्ध पर्व है जिसका प्राचीनतम वर्णन तृतीय शती ईसवी के उत्तर भारतीय बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान तथा 5वीं शती ईसवी के सिंहली बौद्ध ग्रंथ महावंश में प्राप्त होता है। 7वीं शती में सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी नृत्य नाटिका नागानंद में इस पर्व को दीप प्रतिपदोत्सव कहा है। कालांतर में इस पर्व का वर्णन पूर्णतः परिवर्तित रूप में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में प्राप्त होता है, जो कि 7वीं से 12वीं शती के मध्य की कृतियां हैं। तृतीय शती ईसा पूर्व की सिंहली बौद्ध अट्टकथाओं में आधारित महावंश 5वीं शती ईस्वी में भिक्खु महाथेर महानाम द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध अपने पिता शुद्धोदन के आग्रह पर पहली बार कार्तिक अमावस्या के दिन कपिलवस्तु पधारे थे। कपिलवस्तु नगरवासी अपने प्रिय राजकुमार जो बुद्धत्व प्राप्त कर चुके थे, सम्यक सम्बुद्ध बन चुके थे, उनके आगमन पर भगवान बुद्ध को देखकर भाव विभोर हो गए और सभी ने बुद्ध से कल्याणकारी धम्म के मार्गों को जाना। तब भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। रात्रि को बुद्ध के स्वागत में अमावस्या की रूपी अज्ञान के घनघोर अंधकार को प्रदीप रूपी धम्म के प्रकाश से नष्ट करने के सांकेतिक उपक्रम में नगरवासियों ने कपिलवस्तु को दीपों से सजाया था। किंतु दीपदानोत्सव को विधिवत रूप से प्रतिवर्ष मनाना 258 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, जब देव नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को, जो कि भारत के अलावा उसके बाहर वर्तमान अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक विस्तृत था, इतने क्षेत्र में
बनवाए गए 84,000 बुद्ध विहार, स्तूप और चैत्यों को दीपमाला एवं पुष्पमाला से अलंकृत करवाकर उनकी पूजा की थी। थेर गाथा के अनुसार तथागत भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 82,000 उपदेश दिए थे। अन्य 2,000 उपदेश भगवान बुद्ध के शिष्यों द्वारा भगवान बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या स्वरूप दिए गए थे। इस प्रकार भिक्षु आनंद द्वारा संकलित प्रारंभिक धम्म पिटक, जो कालांतर में सुत्त तथा अभिधम्म में विभाजित हो गई, जिसमें धम्म सुत्तों की संख्या 84,000 थी। अशोक महान ने उन्हीं 84,000 बुद्ध वचनों के प्रतीक रूप में 84,000 बुद्ध विहार, स्तूप और चैत्यों का निर्माण कराया था और पाटलिपुत्र का अशोकाराम उन्होंने स्वयं अपने निर्देश में बनवाया था। इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि दिव्यावदान नामक ग्रंथ के उपग्रंथ अशोकावदान से भी हो जाती है, जो कि मथुरा के भिक्षुओं में की द्वितीय शती ईस्वी में लिखित रचना है और जिस तृतीय शती ईस्वी में फाहियान ने चीनी भाषा में अनुदित किया था। पूर्व मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के समय बौद्ध पर्व में मूल तथ्य के स्थान पर अनेक नवीन कथानक जोड़कर इसे हिंदू धर्म में सम्मिलित कर दिया गया और यह हिंदुओं का प्रचलित त्योहार बन गया। जबकि मैं बता चुका हूं अभी, भगवान राम की अयोध्या में वापसी बैसाख के महीने में हुई थी। कुछ लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि एक दीपक जलने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द्वितीय चक्र में पूरे देश में 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ था। सबसे पहले बोध गया में एक स्तूप का मुहूर्त किया गया था और उस मुहूर्त में एक दीपक जलाया गया था। द्वितीय चक्र में संपूर्ण भारत में सम्राट अशोक महान ने प्रत्येक बुद्ध विहार पर, स्तूप पर और चैत्यों पर दीपमालाएं और पुष्पमालाएं आदि से सजावट की थी। तभी से ये त्यौहार भारत में चला आ रहा है। ये किताबों के प्रमाण के अनुसार मैं बता रहा हूँ। बाकी काल्पनिक घटनाएं तो, नवीन घटनाएं तो आप देख ही रहे हैं। अन्य अन्य किताबों में कोई कुछ कहीं कुछ मिलता है। ये पुराना पर्व है, भगवान बुद्ध के समय का पर्व है और किसी को थोड़ी बहुत शंका है तो हमसे बात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय सम्राट अशोक महान।